मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है। हाँ, भले ही आप इसे देखकर रिवाइज कर सकते हो और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि मैं ये अपने रिवीजन के लिए बना रहा हूँ और अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। तो आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है धातुएं। ऐसे तत्व जो हाइड्रोजन ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे और धनायन प्रदान करेंगे वो क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। धातु सामान्यतः चमकदार, आघातवर्धनीय तथा तन्य होती है। चमकदार यानी कि चमकीला होता है, आघातवर्धनीय और तन्य होता है यानी कि इसको खींच करके बहुत ही लंबा तार बनाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन एक इसका अपवाद निकलता है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर H+ आयन देता है, लेकिन वो धातु नहीं है। धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। चांदी विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, यानी कि जो करेंट है चांदी से होकर के बहुत तेजी से जाता है और ये इस मामले में सर्वश्रेष्ठ है। धातुओं में विद्युत चालकता घटते क्रम में सबसे ज़्यादा होती है चांदी में, उसके बाद तांबा में, उसके बाद एल्यूमिनियम में, उसके बाद टंगस्टन में। इसको याद करने का भी ट्रिक मैंने बनाया है, वो है चाटा एले तंग करवे, चाटा एले तंग करवे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। सीसा की ऊष्मीय और विद्युत चालकता सबसे कम होती है। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय नहीं, यहाँ पर दोस्तों क्षारीय होगा। ठीक है, ऑक्साइड जो होता है क्षारीय होता है। अपवाद क्रोमियम ऑक्साइड, यानी कि क्रोमियम ऑक्साइड जो है ना वो क्षारीय नहीं होकर के अम्लीय होता है। ठीक है, उसके बाद आता है Al जिंक एंड Pb के ऑक्साइड उभयधर्मी एम्फोटेरिक होती है, यानी कि ये अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखाते हैं, इसीलिए इसे उभयधर्मी कहा जाता है इन तीनों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातुएं प्राय तीनों तनु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। तांबा अणु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, सबसे हल्के धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। देखिए, कोई भी चीज़ भारी कब होता है, इसको याद करने का ट्रिक मैंने बनाया है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, इसको याद करना है कि कोई भी चीज़ भारी कब होता है, जब उस पर ओस गिर जाए, बाहर रखा है ओस गिर जाए तो भारी हो जाएगा। और हल्का कब होगा, जब उसको लाठी मार के उसको झाड़ देंगे, लाठी मार के झाड़ देंगे तो हल्का हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा इसी प्रकार से। सबसे कठोर धातु कसे कठोर कसे क्रोमियम। ठीक है, सिंपल याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धातुओं की प्राप्ति। पृथ्वी की भूप्रपट्टी धातुओं का मुख्य स्रोत है। भूप्रपट्टी में मिलने वाली धातुओं में एल्युमिनियम 7%, लोहा 4%, कैल्शियम 3% क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर है। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम, फिर उसके बाद लोहा और उसके बाद कैल्शियम जो पहाड़ का भी एक पार्ट होता है। ठीक है, खनिज। भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व एवं या यौगिक को खनिज कहते हैं भूप्रपट्टी में, धरती के सतह पर। ठीक है, अयस्क वे खनिज जिनसे धातुओं के सुगमता पूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कासित किया जा सके, यानी कि निकाला जा सके। ठीक है, उसको हम अयस्क कहेंगे। यानी कि अयस्क खनिज है लेकिन सारे अयस्क खनिज है लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, अयस्क, देखिए अयस्क का सांद्रण उच्च अभिक्रियाशील धातुएं का विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध धातु प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, गलित धातु का विद्युत अपघटन करके शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, तो उसको कार्बोनेट, उसमें दो अयस्क पाए जाते हैं, कार्बोनेट एस्क और सल्फाइड एस्क। कार्बोनेट एस्क के लिए निस्तापन करना होता है और सल्फाइड एस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए भर्जन करना होता है। धातु का ऑक्साइड मिलता है, उसके बाद धातु का अपघटन कराया जाता है, विद्युत अपघटन, उसके बाद धातु का शोधन किया जाता है। देखिए, इसको भी याद करने का ट्रिक बनाया है। कार्बोनेट, कार्बोनेट ने से निस्तापन, कार्बोनेट। ठीक है, सल्फाइड आईडी किस भर्जन का है। ठीक है, इस प्रकार याद कर सकते हैं भर्जन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न अभिक्रियाशील धातुएं
सल्फाइड एस्क, निम्न अभिक्रियाशील धातुओं में सल्फाइड एस्क होता है और उसका भर्जन किया जाता है। यहाँ पर भी सल्फाइड एस्क का, तो यहाँ पर भी भर्जन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका धातु प्राप्त होता है, धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। उसके बाद इसका परिष्करण यानी कि अपघटन द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण धातु कर्म। धातु कर्म जो होता है, अयस्कों से धातु के निष्कर्षण तथा परिष्करण में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। यानी कि जो भी प्रक्रियाएं की जाती है उसको हम धातु कर्म, जो भी क्रियाएं की जाती है उसको हम धातु कर्म कहते हैं। गैंग, अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थों को गैंग कहते हैं। जो भी अयस्क में अशुद्ध पदार्थ मिला होता है उसको गैंग कहते हैं। फ्लक्स, अयस्क में गैंग को हटाने के लिए जिस भी हम बाहर से जिस भी पदार्थ को उसमें डालते हैं उसको फ्लक्स कहते हैं। धातुमल, गैंग एवं फ्लक्स मिलने से बने पदार्थ को धातुमल कहते हैं। ठीक है, जो धातु से अलग हो जाता है। निस्तापन, इस प्रक्रिया में धातु के अयस्क को उसके द्रव्यमान से नीचे ताप पर गर्म करते हैं ताकि अयस्क में मिले वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाए। यानी कि जो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जो भी जिस ताप पर वो द्रव बन जाएगा धातु, उसके से कम ताप पर गर्म किया जाता है। निस्तापन, तापन से याद रखिएगा, तापन, तापाना, निस मतलब नीच तापन, उससे थोड़ा कम ताप पर। ठीक है, द्रव्यमानांक से थोड़ा कम ताप पर। उसके बाद आता है भर्जन। इस प्रक्रिया में धातु के इसको गर्म हवा की उपस्थिति में उसके द्रव्यमानांक से नीचे ताप पर गर्म करते हैं ताकि उसमें मिली अशुद्धियाँ ऑक्सीकृत हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। ठीक है, मेल्टिंग इसमें लिखा हुआ पहले से स्मेल्टिंग, यानी कि इसमें जरूर गलाने की बात होगा। इस प्रक्रिया में धातु कोक एवं फ्लक्स की उपस्थिति में उसके द्रव्यमानांक से ऊपर के ताप पर गर्म करते हैं। यानी कि जरूर धातु गल जाता होगा जिससे शुद्ध धातु प्राप्त होती है। सक्रिय श्रेणी, सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। कार्बोनेट अयस्क को निस्तापन द्वारा धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। निस्तापन द्वारा, जो अभी पढ़ा था, कार्बोनेट ने से याद रखना, निस्तापन। और सल्फाइड अयस्क को भर्जन, सल्फाइड आईडी भर्जन किस भर्जन का है, द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। धातु ऑक्साइड को कार्बन, एल्युमिनियम अथवा विद्युत अपघटन उपापचय धातु में अपचय किया जाता है। सोडियम, पोटेशियम तथा कैल्शियम धातुओं को उनके गलित क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जाता है। एल्युमिनियम धातु, जबकि एल्युमिनियम धातु को उसके गलित ऑक्साइड, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को उसके गलित क्लोराइड से और एल्युमिनियम को उसके गलित ऑक्साइड से विद्युत अपघटन द्वारा निष्कासित किया जाता है। गलित लवणों के विद्युत अपघटन के दौरान शुद्ध कैथोड पर निक्षेपित किया जाता है। जो भी शुद्ध धातु है वो कैथोड पर प्राप्त किया जाता है। जो दो होता है ना, एक एनोड एक कैथोड, तो कैथोड पर धातु प्राप्त किया जाता है। सक्रियता श्रेणी याद करने का भी ट्रिक है। ठीक है, इसको भी याद करने के लिए ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी आगे आओ। तो काशी से हो जाएगा के, नाथ से हो जाएगा Na, सोडियम के, का से हो जाएगा Ca, कैल्शियम माली से Mg, मैग्नीशियम आलू से हो जाएगा एल्युमिनियम, जस्ता से हो जाएगा, जारा से हो जाएगा जस्ता, जिंक, फीके से हो जाएगा Fe, लोहा पकाता है तो हो जाएगा Pb, सीसा है से हो जाएगा H, हाइड्रोजन कौन से हो जाएगा Cu, तांबा है जी Hg, पारा आगे चांदी आओ Au, सोना। ठीक है, और जो सबसे अधिक अभिक्रिया होता है, अभिक्रियाशीलता होता है पोटेशियम का, सबसे कम अभिक्रियाशीलता होता है सोना का। ठीक है, और बीच में का, ठीक है, सबसे कम होता है अभिक्रियाशीलता, और इस प्रकार घटते क्रम में जाता है। पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। इसको भी याद करने का ट्रिक बनाया है, पोटेशियम की खोज हम्फ्री। जैसे कि गांव में देखे होइएगा कि छोटे छोटे बच्चे पोंटे लगाए रहते हैं। ठीक है, और ऐसे रहते हैं कि हम फ्री है एकदम, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हमारे माता पिता जो है करेंगे। ठीक है, तो हम फ्री, पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। ठीक है, संक्षारण, धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता का प्रभाव द्वारा नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। यानी कि धातु का जो भी नष्ट हो जाता है, जंग लग जाता है, उसी को हम संक्षारण कहते हैं।
जैसे कि लोहे में जंग लगना, तांबे के सतह पर हरे रंग की परत चढ़ना, चांदी की वस्तुओं का काला हो जाना संक्षारण के उदाहरण हैं। देखिए धातु KNaCaMgAl, विद्युत अपघटन निष्कर्षण की विधि, जिंक FePbCu, कार्बन के उपयोग से उपचयन, ठीक है। AgAu यानी कि सोना चांदी प्राकृतिक अवस्था में ही उपस्थित रहते हैं। लोहे में जंग लगने के लिए वायु में ऑक्सीजन और नमी दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप देखते होइएगा कि जब ओस गिरता है तो उस टाइम में ज़्यादा जंग लगने की संभावना बढ़ जाता है लोहे में, ठीक है। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है जंग लगने में लोहे का भार बढ़ जाता है, ठीक है। लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने में बना पदार्थ फेस्फोरिक ऑक्साइड कहलाता है। फेस्फोरिक ऑक्साइड में Fe2O3 रहता है और जल कितना रहता है वो फिक्स नहीं रहता है, इसीलिए यहाँ पर x दिया गया है। यहाँ पर दिया होगा जल के अणुओं की संख्या x बदलती रहती है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम मिला करके उसे मिश्र धातु बना दिया जाता है जिससे कि उसमें जंग न लगे। पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यसद लेपन यानी कि जस्ते की पतली परत चढ़ा देकर, क्रोमियम लेपन, एनोडीकरण तथा मिश्र धातु बनाकर लोहे का जंग लगाने से बचाया जा सकता है। यसद लेपन लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि को यसद लेपन कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तांबे में वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है जिससे उसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है तथा इस पर हरे रंग की पतली परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ कॉपर कार्बोनेट होता है क्योंकि इसने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया किया था। तांबा का शत्रु तत्व गंधक है। तांबा का शत्रु तत्व गंधक है, यानी कि महक, जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहता है। शरीर में तांबा की मात्रा बढ़ने पर विल्सन नामक रोग होता है, यानी कि तांबे का, ठीक है। और कैलोरियम एवं त्वरित चालक तांबा का बना होता है। कैलोरियम एवं त्वरित चालक तांबा का बना होता है। कैलोरियम त्वरित चालक तांबा का बना होता है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काला हो जाती हैं। ठीक है, सिल्वर की वस्तुएं भी काला हो जाती है। सिल्वर का वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड के परत बनने के कारण ऐसा होता है। सिल्वर सल्फाइड की जो परत बन जाती है उसके कारण ही सिल्वर का रंग काला हो जाता है, सल्फर के संपर्क में आने पर होता है, ठीक है। धातु प्रदूषक, कुछ भारी धातुएं जल में घुलकर उसे प्रदूषित करती है, जैसे कि कैडमियम, लेड तथा पारा। कैडमियम तथा Hg यानी कि पारा गुर्दे को नष्ट करता है, गुर्दों को नष्ट करता है। Pb गुर्दों, जिगर, मस्तिष्क, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी कि कितना खतरनाक है ये, ठीक है। और जो है यहाँ पर दिख रहा है Hg जो आपको दिख रहा है शीशा, पारा नहीं, सॉरी Hg नहीं, Pb लेड, ये प्रदूषण में, वाहन से निकलने प्रदूषण में पाया जाता है, ठीक है। वो भी याद करके रखिएगा। प्रमुख धातुएं एवं उसके अयस्क, ये इसको भी हम लोग ट्रिक से याद कर लेंगे, ठीक है। भले ही लंबा वीडियो हो रहा है लेकिन सभी को मैंने ट्रिक से कवर किया है, ठीक है। सोडियम साल्ट, सोडियम जैसे कि NaCl होता है, ठीक है। NaCl जो होता है वो नमक होता है, ठीक है। और नमक यानी कि साल्ट, ठीक है। नमक, साधारण नमक, इस दोनों को याद करने का ट्रिक यहाँ पर है। बोरा तो ना चाहिए, जैसे कि दुकान वाला कहेगा कि बोरे तो ले जाइए ना, आप कहेगा बोरा तो ना चाहिए, एगो दे दीजिए ना। बोरा लेके क्या होगा, बोरा तो ना चाहिए, तब बोरा से हो जाएगा बोरेक्स। तोना चाहिए तो तोना से हो जाएगा ट्रोना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है एल्युमिनियम बॉक्साइट, कोरंडम, फेल्सी। चलिए इसका याद करने का देखिए, एल्युमिनियम तो एल्यूनाइट मिलता जुलता है, याद हो जाएगा। उसके बाद मैंने नियम बनाया है, कोरा खाओ फिर कढ़ाई बंद करो। कोरा खाओ, कोरा मतलब कि कोरंडम,
खाओ, खाओ से हो जाएगा काओलिन, ठीक है। फिर से हो जाएगा फ आ गया, फेलस्पार, फेलस्पार कराई, कराई से हो जाएगा क्रायोलाइट, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बंद, बंद से हो जाएगा बॉक्स, बॉक्स से में ना बंद करिएगा जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है पोटेशियम, पोटेशियम से हो जाएगा कार्ने लाइट, कार्ने लाइट, ठीक है। कार्ने का, कैसे का, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर का है, ठीक है। कार्ने लाइट मिलता जुलता है। और एक याद कर लीजिएगा, उसका ट्रिक नहीं बना पाए हैं, ठीक है, बना लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट, यही दो इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिसका भी मैंने ट्रिक बताया बस वही इम्पोर्टेंट है, बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा। मैग्नीशियम, मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम मैग्नेसाइट मिलता जुलता है। देखिए एक नियम है यहाँ पर, काशी में डोलो मगन, काशी में डोलो मगन होके, ठीक है। काशी में डोलो मगन होके, तो डोलो जो है, डोलो काशी में भी है और मगन में भी है, मैग्नीशियम में भी है और कैल्शियम में भी है, देखिए यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्साइट, कैल्शियम कैल्साइट मिलता जुलता है, याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर भी है कैल्शियम, तो यहाँ पर भी मिलता जुलता है, याद हो जाएगा। आगे है स्टोनशियम, स्टोनशियम, स्टोनिशिया नाइट, ठीक है। और सिलेसाइट, सील, सील यानी कि पत्थर, स्टोन, स्टोन, स्टोन यहाँ पर भी आ रहा है तो उससे याद हो जाएगा, ठीक है। तांबा, क्यूपराइट, क्यूपराइट, क्यूपराइट मतलब कि क्यू सी यू क्यू, तो तांबा में आता है। कॉपर यानी कि तांबा, कॉपर यानी कि तांबा। मिलोकाइट, मिलोकाइट एक नया मतलब कि जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, मिलोकाइट। तो मिलोकाइट यानी कि मिलो काट दूंगा, मिलो काट दूंगा, मिलो काट दूंगा, तो काँप उठिएगा ना, कोई भी कहेगा मिलो काट दूंगा तो काँप उठिएगा, यानी कि कॉपर तांबा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है मोनोजाइट थोरियम, याद कर लीजिएगा, मोनोजाइट थोरियम। मोनो यानी कि एक होता है, ठीक है। तो मोनो एक, एक थोड़ा नहीं लग रहा है, एक यानी कि बहुत थोड़ा है, तो इसलिए थोरियम, ठीक है, याद कर लीजिएगा, एक इम्पोर्टेंट है। थोरियम जो है ये धातु है और ये अयस्क है, मोनोजाइट। सिल्वर, रूबी सिल्वर, सिल्वर से सिल्वर याद रहेगा। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर इसमें भी आ गया। सुंदरता, सुंदरता पा गई, सुंदरता पा गई, तो सुंदरता कौन पा गई, सभी धातु में सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, सिल्वर, तो सुंदरता पा गई, ठीक है, याद कर लीजिएगा सिल्वर। ये बाकी जो सूत्र है इसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। सोना, काल्वेराइट, काल्वेराइट, सोना काल्वेराइट, या फिर इस सूत्र को एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा इसके बाद, जैसे कि सबको ट्रिक बताने के बाद, ठीक है। सोना काल्वेराइट, राइट से आप बोलिएगा नाइट, नाइट में क्या होता है, काले नाइट में क्या करना चाहिए, सोना चाहिए, काले नाइट में सोना चाहिए, ठीक है। सिल्वर, सिल्वे नाई, तो सिल्वर, सिल्वे नाई, ये खुद बोल रहा है सिल्वर नहीं, मतलब सिल्वर नहीं है, सिल्वर नहीं है तो क्या होगा, सोना होगा। बेरियम, बेरो बेराइट, बेराइट, बेरियम बेराइट मिलता जुलता है। जिंक, जिंक ब्लेड और जिंकाइट मिलता जुलता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, काला मेरा जींस, मतलब कि कोई पूछ रहा है काला जींस किसका है, तो मेरा है, ठीक है, काला मेरा जींस, तो माइंड मतलब मेरा होता है, कैलो मतलब काला, जींस, जींस मतलब जिंक हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। पारा सिटामोल, पारासिटामोल एक टैबलेट बहुत फेवरेट है बुखार का, ठीक है, बहुत फेवरेट मतलब बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। सिन्नेबार, पारासिटामोल, तो पारा के बाद क्या आया, सी आया, सी से सिन्नेबार हो गया, ठीक है। टीन, टीन के बाद टीन का है केसी, देसी टीन बजाते हैं, जैसे कि सब ढोलक बजाता है होली में, तो हमारे यहाँ पर सब घर पे टीन बजाता है, ठीक है, तो इसीलिए लिख दिया है देसी टीन बजाते हैं, देसी टीन बजाते हैं। लेड, गैलेना, गैना, गैलेना, ठीक है, तो गैन लेड से क्या मिला, गैन लेड से क्या मिला, जैसे कि ताना देने वाला बात हो गया, गैन लेड से यानी कि गैने, लेड से, लेड से यानी कि लेड, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद एंटीमनी सिबनाइट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तभी भी याद करके रखिएगा, एक का छोड़ने का क्या मतलब बनता है। कैडमियम, ग्रीनोकाइट, आई एग्रीनो, 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 कोई कहेगा कैद कर लेंगे, कैद, कैद कर लेंगे, तो
आप कहिएगा एग्रीनो, मतलब कि हम सहमत नहीं हैं, तो हो जाएगा ग्रीनो। एग्रीनो से हो जाएगा ग्रीनो, और कैद से हो जाएगा कैडमियम। चलिए आगे है बिस्मथ। बिस्मथ का जो है बिस्मथ टाइट लोहा, हेमाटाइट। हेमाटाइट, हेमाटाइट यानी कि हम टाइट मैग्नेट, हम टाइट है, ठीक है, हम टाइट मैग्नेट, हम टाइट है। कौन बोलेगा? लोहा बोलेगा हम टाइट है। और मैग्नेट, मैग्नेट से मिलता जुलता कौन है? लोहा। लोहा जो है ना मैग्नेट में पाया जाता है, ठीक है। आयरन से हो जाएगा लोहा। जो बाकी सो दिख रहा है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कोबाल्ट, फिर भी पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। कोबाल्ट, स्मेल्टाइट, स्मेल्टाइट, कचरे का बाल्टी। क से को से हो जाएगा कचरे, कचरे, बाल्ट, बाल्ट से हो जाएगा बाल्टी। कचरे का बाल्टी से क्या आता है? स्मेल टाइट आता है। स्मेल टाइट आता है, एकदम खतरनाक महक आता है मतलब, ठीक है। निकेल, निकेल, निकल, निकल, ठीक है, निकल मिलो राइट टाइम पर। निकल मिलो राइट टाइम पर। निकल, निकल जो, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है निकल जो मिलो राइट टाइम पर, ठीक है। निकल जो तो मतलब निकेल से हो जाएगा मिलो राइट टाइम पर। निकल जो मिलो राइट टाइम पर, मिलो राइट, ठीक है, मिले राइट, याद हो जाएगा। क्रोमियम, क्रोमाइट, क्रोमियम क्रोमाइट मिलता जुलता है। मैग्नीज पायरोलियम सी, ठीक है, गणित से मिलते ही रोलियू। मैं गणित से मिलते ही रोलियू, मैं गणित से मिलते ही रोलियू। अब बाकी का पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यूरेनियम, नियम, यूरेनियम नियम टाइट है। पिच ब्लेड, मतलब कि ब्लेड पिचने की बात कर रहा है, ब्लेड पिचना पड़ेगा, नियम टाइट है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद ख़त्म हो गया आज का टॉपिक, मतलब कि पूरा नहीं हुआ है, जितना एक पार्ट में, इसका अगला पार्ट आएगा इसका, इसमें कवर करेंगे। बाकी अभी सूत्र को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोडियम, या फिर रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है ओवर।